आपको बता दें, सिराज ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान पिता के निधन पर अपनी भावनात्मक संघर्ष के बारे में यह कहा कि वो कोविड-19 महामारी के दौरान बायो बबल में रहने के दौरान अपने कमरे में अक्सर रोते रहते थे। दरअसल सिराज के पिता मोहम्मद गौस का नवंबर 2020 में एक बीमारी के बाद निधन हो गया था और सिराज उस समय ऑस्ट्रेलिया में थे और वैश्विक महामारी की वजह से लागू क्वारंटीन प्रतिबंधों की वजह से वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलने वाले मोहम्मद सिराज ने बताया, श्रीधर सर अक्सर फोन पर हालचाल पूछते थे। वो पूछते थे कि आप कैसे हैं, आपने क्या खाया। इससे मुझे अच्छा लगता था। उस समय मेरी मंगेतर भी मुझसे फोन पर बात कर मेरा हौसला बढ़ाती थी। मैं फोन पर कभी नहीं रोया, लेकिन ऐसे मौके आए जब मैं कमरे में रो दिया करता था और फिर बाद में मंगेतर से बात करता था। इस स्थिति में टीम के तत्कालीन मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मेरा समर्थन कर मेरा हौसला बढ़ाया। मैं अपने पिता के निधन के अगले दिन प्रशिक्षण के लिए गया और रवि शास्त्री ने मुझसे कहा कि पिता की दुआएं मेरे साथ हैं और मैं 5 विकेट लूंगा। जब मैंने ब्रिस्बेन में 5 विकेट लिए तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम 5 विकेट लोगे। और आखिरकार वो दिन आ गया जब उन्होंने 5 विकेट लिए और अपने पिता को एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की। कौन भूल सकता है उस ऐतिहासिक टेस्ट मैच को जो मोहम्मद सिराज की इस घातक गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया जीती थी। 32 सालों के बाद गाबा का गुरूर तोड़ा था हमने कंगारुओं का। उनके घर में घुसकर उनको हराया था। हमारे 10 से ज्यादा ही प्लेयर्स चोटिल होकर वापस लौट चुके थे। विराट कोहली भी नहीं थे। उनकी सबकी गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत जैसे युवा खिलाड़ियों की फौज ने कंगारुओं को उनके घर में उनका घमंड तोड़ा था और मोहम्मद सिराज उसके बहुत बड़े हीरो थे। लेकिन उसी दौरान अपने देश के लिए सेवा करते करते, अपने देश का नाम ऊंचा करते करते वो अपने पिता को खो बैठे और उसी को याद करते हुए वो ये बता रहे हैं कि मैं अपने कमरे में रो दिया करता था। लेकिन श्रीधर सर, जो कि उस समय फील्डिंग कोच थे, आर श्रीधर, और उस समय के कोच रवि शास्त्री ने बहुत साथ निभाया मोहम्मद सिराज का। तभी वो अपने उस इतने बड़े जो क्षति उनकी पहुंची थी, जो दुख पहुंचा था, उससे वो उसको पार पाने में, उसको भुला पाने में उनको मदद मिली और फिर जाकर उन्होंने कमाल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने।